क्या ये हुकूमती नशिस्तें पीपल्स पार्टी बरकरार रखेगी या अपोजिशन के बेंचों में पीटीआई के साथ जाकर मिल जाएगी? तमाशा देख रहे हैं पीटीआई वाले। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल जो है वो बयानात दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तो चढ़ाई कर दी, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो पे, इनकी आड़ियां भी देखो, इनकी जाड़ियां भी देखो, इनका गुजरना भी देखो, इनका बैठना भी देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो एक सियासी नूरा कुश्ती कह लें, सियासी दंगल कह लें, शोबदाबाजी कह लें, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फ़िलहाल अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपसे जब गुफ्तगू हो रही है और इस गुफ्तगू के दौरान मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के और नून लीग के मरकज़ी रहनुमा मिलकर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नहीं यकीन तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस तरह आ रहे हैं। कमर ज़मान कायरा, अमीर मुकाम, जफ्फी शफ्फी डाली हुई है जनाब, आ रहे हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए नैयर बुखारी। और दूसरी तरफ जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तो चढ़ाई कर दी, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो पे बल्कि उन्होंने तो मोहसिन नकवी साहब की भी ऐसी तैसी कर दी। तीसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब सियाने आदमी हैं, वज़ीर दिफा, नून लीग के पार्लिमानी लीडर भी हैं। उन्होंने कहा, और देखें सच्ची बात कही है, सियाना आदमी है, वज़ीर दिफा है, दिफाई मामलात को समझता है, उन्होंने ठीक बात की। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा निज़ाम है ये एक हाइब्रिड निज़ाम है और इस हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी सब के लिए ज़रूरी है। ये जुमला उसने कह दिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जुमला है, बड़ा, और ये है भी हकीकत कि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल हाइब्रिड निज़ाम है। इसको कोई माने ना माने और इसके अंदर सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, उनकी नोयत कुछ भी हो, लेकिन जहाँ तक बात है नए सूबे बनाने की, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की, तो मोहसिन नकवी साहब ये जो आपकी तजवीज़ है इसको तो वज़ीर आला सिंध ने ही रद्द कर दिया, मुराद अली शाह ने। उसने कहा कि ये घिसी पिटी तजवीज़ है, नए सूबे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो गवर्नेंस का जो निज़ाम है, जो बैड गवर्नेंस के इश्यूज़ चल रहे हैं, जो दीगर इश्यूज़ चल रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसके ऊपर बात हो सकती है वो, लेकिन ये नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना, उन्होंने कहा कि जनाब ये सिंध के अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात, फिर जनाब पंजाब के जो वज़रा हैं वो उठ खड़े हुए और उन्होंने जनाब उठकर जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू कर दिया। तो ये जो सियासी गोलाबारी है, सियासी शोबदाबाजी है, ये फ़िलहाल हमें फ्रेंडली फायर नज़र आ रहे हैं। बाकी चीज़ें जो है वो खुल खिलाकर सामने आ जाएंगी। अब अगस्त शुरू हो गया है। वैसे तो अगस्त हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, 14 अगस्त भी इसी में है, यौम आज़ादी है, आज़ादी का महीना है, लेकिन इसी अगस्त में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं और इन इजलासों के दौरान पता चल जाएगा ऊँट किस करवट बैठता है, कौन किसके साथ है। आया जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इस वक्त दोनों इत्तेहादी हैं कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर बैठते हैं, क्या ये हुकूमती नशिस्तें पीपल्स पार्टी बरकरार रखेगी या अपोजिशन के बेंचों में पीटीआई के साथ जाकर मिल जाएगी? तमाशा देख रहे हैं पीटीआई वाले कि वो वैसे तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ तक बात है, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं, कल दूसरा मरला हो रहा है और अभी जो बातचीत हो रही है, जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, वो कल के मुजफ्फराबाद के इलेक्शन को खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत हो रही है ताकि अमन अमान रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे कल अदम अवामी एक्शन कमेटी ने कल एहतजाज किया है, कुछ लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं, फोर्सेस के लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, एक्शन कमेटी के भी हुए हैं। वो 200-300 का जत्था आता है, वो इकट्ठा होता है, एहतजाज करता है, फिर वो जो है वो चला जाता है और फोर्सेस जो है वो कहती है कि हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। कल का इलेक्शन जो है
वो बड़ा इम्पोर्टेंट है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल जो है वो बयानात दे रहे हैं, वीडियोस बयानात दे रहे हैं, और वो मुसलसल इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं कि वोट दें और हमारे लोगों को वोट दें, यानी कि अपील कर रहे हैं कि वोटर निकले, हक़ हाकमियत, हक़ हुकूमत, हक़ मलकियत, हक़ रोज़गार, इस तरह के वो बयानात जो है वो दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तय हो रहा है कि वहाँ पे एक दो हलके थे कोटली के, कोटली और कोटली सिटी का, वहाँ से चौधरी यासीन एक नशिस्त हार गए, एक जीत गए। अब पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि चौधरी यासीन जो हैं वो दोनों नशिस्तें जीते हुए हैं, और जहाँ से वो हारे हैं वहाँ पे वोटों का जो परसेंटेज है वो 99% कैसे हो गया, 99% वोट कैसे कास्ट हो गया, ये एक इशू है। उसके ऊपर बात हो सकती है और उसके ऊपर आज बात हो रही है, और एक तजवीज़ है कि उस हलके में, यानी कि चौधरी यासीन यहाँ पे हारे हैं, वहाँ पे दोबारा जो है वो इलेक्शन दोबारा जो है वो करवा लिया जाए। ये चीज़ें जो है वहाँ पे वो जो है वो चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशन जो है वो हो रही है। लेकिन बात करने की फिर वही है कि जनाब अगर आप इन चीज़ों को इस हद तक ले गए हैं, मोहसिन नकवी कहाँ से बोले, हम मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। वज़ीर बयान दे रहे हैं, ख्वाजा राना सनाउल्लाह की बात आपने सुन ली, उन्होंने मोहसिन नकवी को भी जवाब दे दिया, और उन्होंने आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पे भी सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा जी अगर हम फार्म 47 की पैदावार हैं तो इसी फार्म 47 की पैदावार ने सदर आसिफ जरदारी को वोट देकर जो है वो सदर बनाया है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म नाकाम है तो सदर भी नाकाम है। अब लोग इस चीज़ के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी ने यह बयान दिया तो आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद दिया। वज़ीर आज़म बड़े होशियार आदमी हैं, काया आदमी हैं, ठंडे दिमाग के हैं, वो खामोश हैं। लाहौर चले गए, आज वहाँ पे बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी, मरीम नवाज़ से भी होगी, लेकिन मरीम नवाज़ ने फ़िलहाल अपने जो वज़ीर हैं उनको ये फ्री हैंड दिया हुआ है कि अगर पीपल्स पार्टी आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाती है तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उसका जवाब दें, और वो सूबाई वज़रा हों या वफाकी वज़रा, वो इसका जवाब दे रहे हैं। नंबर 1 जो हुकूमती तर्जुमान हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, उनका कोई बयान मोहसिन नकवी के बयान के हवाले से नहीं आया। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस का बयान नहीं आया, और ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी दोनों को लताड़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में खड़े होकर, मुजफ्फराबाद में खड़े होकर एक सियासी मैसेज दे रहे हैं। और वही राना सनाउल्लाह इस वक्त जो है वो मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो नाले चौपड़ियाँ, नाले दो, तो जनाब इनकी आड़ियाँ भी देखो, इनकी जाड़ियाँ भी देखो, इनका गुज़रना भी देखो, इनका बैठना भी देखो, इनका गुस्सा भी देखो, इनका तपना भी देखो, और उसके साथ साथ इनके जनाब इलेक्शन मिलकर लड़ना भी देखो, उसके बाद एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना भी देखो, सियासी शोबाबाजियाँ भी देखो, और उसके बाद फिर जनाब ये जो कुम्मन के एरिया अवाम को डाली हुई हैं वो भी आप देखो, आपको मज़ा आएगा। चैनल्स की रेटिंग बढ़ रही है, लोगों के व्यूज़ बढ़ रहे हैं। हम जैसे लोग कहते हैं जी बल्ले 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 जनाब, क्या बात है, क्या बात है जनाब, चूरन मिल गया 3 दिन का, 2 दिन का, हर कोई बेची जा रहा है। कोई कहता है कि अब हुकूमत गई कि कब गई, और कईयों ने तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया, और PTI वाले कहते हैं अब जनाब बार इमरान खान के कोर्ट में है, अब इमरान खान जो कहेगा वही होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तो नवाज शरीफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी को फारग कर दिया। पैगाम इमरान खान को भेज दिया गया है, कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। ये सियासत बड़ी जालिम चीज़ है, आप भी देखते जाइए, हम भी अपना चूरन आपके सामने बेचते जाएंगे। जो डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।